हेलो ऑल ऑफ यू वंस अगेन और वेरी गुड आफ्टरनून। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट भी 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? जो कि क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे हम, आप, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन जो कि नेचर ने तो क्रिएट नहीं किया है बट ट्रीटेड एज अ पर्सन। ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ पर्सन, क्योंकि वो एक पर्सन है लॉ के आइज में, इन द आई ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। सो इसलिए हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, कोई भी कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट होता है। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स। ठीक है, जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना, CA या CMA, ACC एंड ऑल, ठीक है, तब आपको पता है क्या आएगा? आपको पता चलेगा कि पर्सन्स कितने तरीके के होते हैं। तो अगर आपको कोर्सेज कुछ करने हो तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। तो अभी तो अपन इसी पे रहते हैं। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन की मैं बात कर रही थी। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, होता क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट करेगा। किसी पर्सन, मैंने पिछले बार भी बताया था, किसी पर्सन को ही देगा। ठीक है, पर्सन मीन्स व्हाट? या तो नेचुरल पर्सन या तो आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, रियल अकाउंट जो होता है, अब आप बताओ रियल मतलब क्या है? असली, असेट्स ऑफ द बिजनेस आती है इसमें। ठीक है, ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस, वेदर टेंजिबल वेदर इनटेंजिबल, सारी असेट्स इसमें आएंगी। और डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने सुना होगा कि जो हम असेट्स खरीदते हैं तो उसके नाम से एंट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो आ रही है। अगर आ रही है तो नाम से, जा रही है तो भी नाम से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट जो है उसका फॉर्मूला ही यही है। रियल अकाउंट में हम असेट्स ही लिखते हैं। ठीक है, देन फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा आता है? नॉमिनल। इसका नाम ही नाम मात्र है, नाम मात्र, मतलब ओनली फॉर नेम। ओनली फॉर नेम कैसे हो सकता है? देखो, रियल अकाउंट मैंने आपको बता दिया है, मैं इन डिटेल आपको नोट्स ज़रूर शेयर कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आती है। असेट्स मैंने आपको बता दिया, ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, अभी नॉमिनल की बात करती हूँ मैं। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करेंगे, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी जब आप टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर आओगे तो इनकम और गेन्स में डिफरेंस आता है। ठीक है, इनकम और गेन्स में डिफरेंस होता है। ये मैं अभी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगी, इसलिए मैं आगे बताऊंगी आपको। एक स्पेशल मैं सेशन रखूंगी सिर्फ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, उसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। देन नॉमिनल अकाउंट में हम पहले बात, इसको नाम मात्र का खाता क्यों बोलते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं नाम मात्र का खाता, मीन्स जिसका सिर्फ नेम है। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ रेंट। अच्छा, रेंट क्या है? हमारा खर्चा है। सबसे पहले तो ये पता करो कि एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या है, देन इनकम और गेन्स क्या है। मैंने बोला रेंट, रेंट अगर पे किया तो खर्चा है, रेंट रिसीव तो इनकम है। रेंट जो आप पे करते हो या रिसीव करते हो, तो रेंट नाम की कोई चीज़ होती है क्या? मतलब आपके जैसे हमने बोला चेयर, टेबल, हमें दिखती है। ठीक है, हम उसको टच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। बैठते हैं हम चेयर पे, टेबल पे, अपना चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स,
कुछ भी रख सकते हैं, या फिर स्टडी टेबल भी होती है, काफ़ी तरीके की टेबल्स होती है। लेकिन क्या रेंट नाम की ऐसी कोई चीज़ होती है? फिर और एग्जांपल ले लो, सैलरी। सैलरी नाम की कोई चीज़ होती है एक्चुअल में, एग्जिस्टेंस में है? नहीं है। ठीक है, सैलरी के लिए हमें क्या मिलता है? कैश या मनी। हो सकता है अकाउंट में मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे जब आप रेंट पे करते हो या रेंट रिसीव करते हो तो क्या देते हो? लेते हो कैश, न कि रेंट। रेंट तो नाम है उस चीज़ का कि भाई इसके बिहाफ में हमने दे दिया। ठीक है, लेकिन हमने किस चीज़ के लिए दिया है पैसा? रेंट के लिए दिया है ना। लेकिन रेंट कोई दिखता है? नहीं दिखता, इसीलिए उसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। काम तो सारा कैश या क्रेडिट ही चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं और इनकम्स एंड गेन्स हैं। यहाँ पे अगर हम कहते हैं रेंट पेड इन एडवांस, तो एडवांस पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट, जो बचा हुआ है अभी उधार पड़ा है, क्रेडिट मतलब एक तरीके से यहाँ ये मान लो कि आउटस्टैंडिंग अभी नहीं दिया है, उधार हो गया ना, नहीं दिया तो। ठीक है, तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट पूरे हो चुके हैं। ये एक छोटा सा ही लेक्चर था मेरा, बिकॉज जो प्रीवियस लेक्चर था उसको मुझे यहाँ पे कवर अप करना था। फिर से अपन फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल पर्सन, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड इज नॉमिनल पर्सन, मतलब पर्सनल, पर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देन रियल अकाउंट में क्या आती है? असेट्स, टैंजिबल और इंटैंजिबल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, देन आते हैं हम इधर। क्या आता है? मैंने बताया था एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम या गेन्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये तीनों अकाउंट्स और रूल्स आपको समझ में आए? नहीं आए कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे वापस जर्नल पे आऊँगी और आपको ये बताऊँगी कि इसको मैंने जर्नल में क्यों बताया था। ठीक है, ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ एक बार के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द जर्नल वंस अगेन। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।